हाँ, हेलो बच्चों। हाँ, मैं जो आपको अगला जो बता रही हूँ चैप्टर जो है महाकाव्य की रचना हुई है उसके बारे में बता रही हूँ। हमारे जो दो महाकाव्य जो माने जाते हैं जिसमें रामायण जो है वो सबसे प्राचीन महाकाव्य है। संभवतः ये बताते हैं कि विश्व में भी रामायण जो सबसे पहले ही मतलब लिखा गया है ऐसा मानते हैं। तो इसकी रचना जो रामायण की रचना मुनि वाल्मीकि ने की थी और ये जो रचना है क्रोच पक्षी जो है उसको किसी शिकारी जो है वो क्रोच पक्षी जो प्रेमालाप में था तब एक शिकारी ने उसको मतलब बाण से मैंने धनुष से उसको एक उसके जोड़े में एक को मारा था। तब दूसरा पक्षी जो है बहुत रोया था, बहुत तड़प रहा था। तो उसकी जो करुणा भाव जो है तो उस समय कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और इन्होंने जो है मुनि को वाल्मीकि मुनि को रामायण की रचना करने की अनुमति दी और ये इसकी रचना हुई है। इसकी जो रचना का समय जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन कई मतलब ज़्यादातर जो मत है तो 100 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई है। तो आज से 4-5 हज़ार वर्ष पहले रामायण की रचना हुई है। रामायण का जो वर्तमान स्वरूप है इसमें 2400 श्लोक है और 7 कांड है। तो इस प्रकार इसमें जो कांड है 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और पहले जो है 5 कांड ही थे। जब वो शुरुआत में रामायण के 5 कांड थे, लेकिन बाद में मतलब 2 कांड जोड़े गए हैं, बाल कांड और उत्तर रामायण, जो पहला और 7वां कांड है। और इसमें भगवान राम को विष्णु का अवतार मान करके संबोधित किया है और सभी कांडों में राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है ना। सीता जी का भी वर्णन किया है। अलग अलग कांड जो है उसमें अलग अलग वर्णन है। तो जैसे कि बाल कांड है तो जो सीता का वे राम जी जो थे उनका जो बचपन वगैरह है वो बताया। अयोध्या कांड में अयोध्या की शान शौकत वगैरह। तो अरण्य काल जो है वो जंगल का है, वनवास का जो है वो सब बताया है। ऐसे ही किष्किंधा कांड, जब ये राम जी किष्किंधा गए थे और उस समय कई राक्षस वगैरह का वध किया था और जब वनवास के दौरान तो उसके बारे में है। सुंदर कांड भी जो सुंदर भवनों और जो वहाँ जो बड़े बड़े महल वगैरह हैं उसके बारे में उसकी भव्यता बताई है। लंका कांड जो आप जानते ही है। उत्तर कांड जो सबसे बाद में रचा गया है। तो इस तरह से सारे कांड जो है ये बताए हैं। अब जो है सीता हमें जो खास बात ये याद रखनी है कि भगवान राम के चरित्र को बहुत ही उभार कर दिखाया गया है। तो इस तरह से अब जो रामायण जो सबसे पहले जो लिखी गई थी वो बहुत छोटी थी और बहुत ही संक्षिप्त लिखी गई थी। बाद में मतलब धीरे धीरे इसका जो विस्तार हुआ है तो इसे वर्तमान में इसके 2400 श्लोक जो है इसके उपलब्ध होते हैं, है ना। अब जो है हम पढ़ेंगे आगे जो पढ़ेंगे वो है महाभारत। तो कुरुवंश के कौरव और पांडव सब लोग जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध का वर्णन युद्ध हुआ था उसके बारे में ही बताया है। लेकिन हम जो इसके बारे में बताते हैं कि इसका क्रमबद्ध कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि कुरुवंश में शासक परिवार कौरव और पांडवों के बीच राज्य विभाजन के प्रश्न पर उत्तरी भारत में जिन जिन शक्तियों का संघर्ष हुआ और उसके फलतः भारत की राजनीतिक शक्ति का जो रोष हुआ वह विदेशी आक्रमणों का श्री गणेश हुआ, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है महाभारत में मिलता है। महाभारत की रचना को लेकर के इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। महाभारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व में और जो बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है। और महाभारत में मोक्ष के 3 मार्ग, ये तीनों मार्ग है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विशद वर्णन
विशद वन भीष्म पर्व के प्रसिद्ध जो भाग है भागवत गीता है उसमें दिया गया है। और भागवत गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और इसे कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। और महाभारत की कुल जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। भागवत गीता के 1 से 6 अध्याय में कर्मयोग का, 7 से 12वें अध्याय में भक्ति योग का और 13 से 18वें अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन किया है। तो महाभारत जब लिखा गया था उसके पहले इसके जो है इसके जो महाभारत जब लिखा गया था उसका कैसे क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। तो महाभारत जो है सबसे पहले जय काव्य के रूप में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है ये इनकी जो सत्यवती और ये कौन से मुनि थे उनकी संतान थे, ये मैं फिर बता दूंगी आपको, कोई बात नहीं, अभी मैं भूल रही हूँ। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सर्वप्रथम जय काव्य के रूप में लिखा था और ये जब लिखा गया था तब 8800 श्लोक थे और इसमें कुरुवंश के कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व में इसकी सूचना मिलती है। कालांतर में जय काव्य का जो विस्तार है वो जय भारत के रूप में किया गया, तब इनके श्लोकों की संख्या जो है 24,000 हुई। जय भारत में दर्शन, नीतिपरकता, धर्म दर्शन संबंधित बातें जोड़ दी गई तब इसका नाम महाभारत रखा है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जब शकुंतला के बेटे भरत ने आर्यावर्त विजय की थी तो उस समय, और कौरव और आर्यावर्त विजय प्राप्त की थी तो वो तो आर्यावर्त कहते। उसके पहले जो है महाभारत कहते कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया तब इसका नाम महाभारत पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। तब इसके श्लोकों की ये जो संख्या है 1,00,000 हो गई थी। अब तक 1500 से अधिक रामायण रामायण नहीं है, महाभारत लिखी गई है। 1500 तो नहीं है, 150 के करीब महाभारत लिखी गई है और ये समय समय पर लिखी है और सभी भाषाओं में लिखी है। तो हमें जो कई भी लोगों का जो सवाल होता है तो ये पूछते हैं कि महाभारत को रचना तो डायरेक्ट यही बोलते हैं वेद व्यास ने की है। तो वेद व्यास जो है वो एक उपाधि है, नाम जो ऋषि का नाम था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम था इनका, है ना। वेद व्यास इनकी उपाधि है और कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था और ये पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। अब याद आया मुझे। हाँ, अब ये बताते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में इसकी रचनाएं हुई है और जिन जिन लोगों ने इसकी रचना की है वे जो है उनको वेद व्यास की उपाधि दी गई है। और वास्तविक महाभारत जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखी है। इसके 18 पर्व है, मतलब महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं और उसमें जो कहते हैं कि अलग अलग पर्व है, जैसे तो मैं हाँ, अब ये जो है आपको ये बता देती हूँ कि वन पर्व है, सभा पर्व है और जो मेरे को अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। सभा पर्व, वन पर्व, आदि पर्व जो है सबसे पुराना है, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्व पर्व, है न, स्त्री पर्व, आश्रम पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये सारे जो पर्व हैं महाभारत के हैं और अलग अलग पर्व में अलग अलग बताते हैं। और ये कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक जो चला था महाभारत का युद्ध,
और कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, जिसमें उस समय जो अभी वर्तमान में थानेश्वर कहते हैं, तो उस समय जो कुरुक्षेत्र में जिंद करनाल था, जिंद था, और पानीपत था, जिंद, करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र, ये सारे जो है वहाँ पर इसमें मतलब ये 48 कोस का जो पूरा तो क्षेत्र था, वहाँ पर यह पानीपत का युद्ध, अरे सॉरी, पानीपत नहीं, ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, थैंक यू।